सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरे पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जिसमें कि क्या करना है हमको साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन। ठीक है, तो हमें एक वन डायमेंशनल एरे गिवन है, हमको क्या करना है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। हमको इसमें आउटपुट के हिसाब से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रोटेट द एरे बाय वन पोजिशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हमारा घड़ी चलता है ना, उसी टाइप से हमको अपने एरे के एलिमेंट्स को रोटेट करना है। तो हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो रोटेट करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 5 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तो जैसा एलिमेंट था वैसा ही एक ही एलिमेंट को करना है, क्योंकि लिखा है बाय साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन। एक एलिमेंट से अगर रोटेट करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट कैसा आएगा वो हम देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 के प्लेस पे 4 आ गया, ठीक है, 4 के प्लेस पे 3 आ गया, ठीक है, 3 के प्लेस पे 2 आ गया, 2 के प्लेस पे 1 हो गया, और लास्टली 5 हम कहाँ असाइन कर दिए, एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे। ठीक है, ये हमारा पहला टेस्ट केस है। दूसरा टेस्ट केस में 8 एलिमेंट्स हैं एरे में, ये सारे, ठीक है ना। अब जब 3 स्टार्टिंग में चला जाएगा तो क्या आउटपुट हमारा 3 9 8, मतलब 3 को हम एक नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर कर लिए और इस सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर दिए एक इंडेक्स आगे से। तो ठीक है, इसका अब हम कोड लिखने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना, एक इंट ARR, एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, व्हाट आई से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, साइक्लिकली रोटेट बाय वन। इसमें हम एरे पास कर दिए, कितने एलिमेंट्स हैं वो पास कर दिए। ठीक है, एक हम फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट एरे नाम से। ठीक है, प्रिंट एरे फंक्शन का है व्हाट, ये डेफिनेशन। ठीक, तो इसमें एक एरे आएगा, मतलब बेस एड्रेस पास हो रहा होगा, और कितने एलिमेंट्स हैं वो पास हो रहा है। तो इसको हम प्रिंट करेंगे। फंक्शन बेसिकली हमारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, और इस लूप में हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को बारी बारी से प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ %d, ओके, एरे ऑफ आई। ठीक है, ये जो मेरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बस हमारे एरे को रोटेट कर देते हैं। ठीक, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। ठीक, एक वेरिएबल बनाया हम टेम्प नाम का, और एक आई नाम का वेरिएबल बनाया। टेम्प नाम के वेरिएबल में क्या असाइन कर दिया, एरे ऑफ n-1 मीन्स लास्ट एलिमेंट। अब हम एक लूप चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, आई असाइन n-1, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 आई माइनस माइनस। ठीक है, और इस लूप में हम क्या करेंगे, सिंपली एरे ऑफ एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई में क्या हो जाए, एरे ऑफ उसके मतलब आगे वाले एरे के एलिमेंट में क्या आ जाए, उससे एक पिछला एलिमेंट। तो एक पिछला कैसे आएगा, जब हम i-1 लिखेंगे तब। ठीक है, और ये लूप चल जाने के बाद हम एरे के का जो ith लोकेशन है ना, जो इंडेक्स है, उस पर सिंपली हम कौन सा वैल्यू असाइन कर देंगे, टेम्प। ठीक, ये हो जाने के बाद प्रिंट एरे फंक्शन कॉल करके एरे पास कर देंगे, और कितना एलिमेंट है वो पास कर देंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा बेसिकली इनपुट ये था। तो आफ्टर रोटेटिंग साइक्लिकली रोटेट किए तो 5 1 2 3 4। तो हमारा आउटपुट था क्या इसका, हमारा आउटपुट भी तो सेम ही है, 5 1 2 3 4। अब हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस पर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि हम जो फंक्शन लिखे हैं क्या वो फंक्शन इस पर एग्जीक्यूट कर रहा है इस टेस्ट केस पे। इसको रिमूव करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। टोटल आई थिंक 8 एलिमेंट है। ठीक, i+3। अब इसको रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या है, लास्ट एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग में चला जाएगा, और जितने एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा एक पोजीशन आगे से। ठीक है, तो 3 9 8 7 6 4 2 1। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं इसका।
3987641, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम देख लिया। अब इसी चीज़ को सॉरी इसी चीज़ को अगर रिकर्शन से करना चाहेंगे तो कैसे होता मुझे रिकर्शन। ठीक है, हमको बस बेस केस के बारे में सोचना रहता, दैट्स इट। अरे पास कर दिया, कितने एलिमेंट्स हैं वो पास कर दिए। ठीक है, तो इस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप void है, void साइक्लिकली रोटेट वन रिकर्शन। इसको कॉल किए, इसमें क्या क्या पास कर दिए। एक तो हमारा एरे है, एरे का बेस एड्रेस, ठीक है, और कितने एलिमेंट्स एरे में वो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्टैटिक या नहीं तो स्टैटिक नहीं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट टेम्प, लेकिन जितने बार कॉल होगा उतना बार वो वैल्यू असाइन होगा। ठीक है, तो इसमें एरर आ सकता है, इसीलिए हम स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक इन टेम्प असाइन एरे ऑफ n-1। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक इंट आई। अब एक कंडीशन लगाते हैं, जब तक आई छोटा है किससे, ओके, तो जब तक आई, तो आई का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, स्टैटिक इंट आई, आई असाइन n-1। ठीक है, ओके, एक मिनट, स्टैटिक एक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल बना लिए हैं। ठीक है ना, अब हम जब तक आई छोटा है किसके, इसको हम बेस केस कैसे लिखें, तो एक, ठीक है, टेम्प नाम में आ गया लास्ट, एरे का लास्ट एलिमेंट। अब हमको कहाँ से कहाँ तक, जब तक स्टैटिक इंट आई में असाइन हो जाए n-1, ओके, माइनस आई। ठीक, एक के नाम का वेरिएबल बनाते हैं, के और आई, तो के में क्या असाइन हो जाए, n-1 माइनस आई। ठीक है, n-1 माइनस आई। उसके बाद हम जब तक आई, जब तक के बड़ा है 0 से, ठीक है, वेट वेट वेट, आई को इंक्रीमेंट करा दें या फिर के को। ठीक है, तो जब तक के को ही हम करते हैं डिक्रीमेंट, जब तक के ग्रेटर है 0 से तक स्वैप करवा दो एरे ऑफ किसमें एरे ऑफ के में, और स्वैपिंग नहीं करना है, एरे ऑफ के। ठीक है, मैं क्या सेंड कर दो, एरे ऑफ k-1। ठीक है, ये हो जाने के बाद k में डिक्रीमेंट करो, i में इंक्रीमेंट कर दो, और इस फंक्शन को कॉल करके एरे पास कर दो और कितने एलिमेंट्स है वो पास कर दो। ठीक है, ये हो जाने के बाद एल्स पार्ट में क्या कर दो, इस फंक्शन को कर दो कॉल, एरे पास करके और n पास करके। ठीक है ना, हो गया हमारा काम कंप्लीट। देखते हैं इसको रन करके हमारा आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना, आई थिंक आउटपुट ओके। अच्छा, ठीक है, ऐसे इनिशियलाइज हम नहीं कर पाएंगे, टेम्प में असाइन हो जाए एरे ऑफ n-1। ठीक है, उसमें आए तो
तो इसमें 2 लाइन लिखेंगे ना, हमको एक एलिमेंट को इनिशियलाइज भी तो कराना है एरे के 0th इंडेक्स पे। तो एरे ऑफ के में क्या असाइन हो जाए, जो टेम्प वेरिएबल का है वैल्यू। इसको रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, एरर एरर एरर, क्यों भाई? अच्छा, क्या गया? 1 चला गया स्टार्टिंग में, 9 8। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 9 8 7 6 4 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। टेम्प में क्या है अभी हमारा? अच्छा, एरे ऑफ n-1। नहीं, एक काम करते हैं, वेट, एक यहाँ पे हम वेरिएबल पास ही नहीं कर रहे इन टेम्प, ठीक है। और यहाँ से हम क्या पास कर दे टेम्प की जगह पे, एरे ऑफ क्या, एट -1, ठीक है। अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अच्छा, 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो यहाँ पर भी 3 आर्ग्यूमेंट हमको देना होगा एक्सप्लिसिटली। ओके, तो ये आउटपुट था हमारा, ठीक है। कितने एलिमेंट्स इस अरे में? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 चला गया स्टार्टिंग में, 3 9 8, ठीक है। और अगर अरे को हम जैसे 1 2 3 4 5 था ना पहला टेस्ट केस, कितने एलिमेंट्स थे? 5 थे। एरे ऑफ 5 -1 पास किए, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं, तो 5 स्टार्टिंग में जाएगा, 1 2 3 4, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम इस टेस्ट केस को हैंडल, ये टेस्ट केस कर चुके हैं, ये भी पास हो चुका है। और कुछ अपना रैंडम सा लेते हैं ना, 10 9 90 8 80 7 and 70 6 60 100 1 lakhs, आई थिंक 1 लाख, ठीक है। 1 10 100 1000 10 लाख, ठीक है। तो हाउ मच इज द एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स 5 into 2 plus 1, ठीक है, 10 -1, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं आउटपुट हमारा सही है क्या। ओके, वेट 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 वेट, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एलिमेंट्स है, प्लस 2 11 -1। अब हमारा आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट क्या आता है। ओके, समथिंग एरर, अरे भाई 11 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसको हटा के ये तो 12 हो गया ना जी, +1 ही तो सही था। ओके, तो जैसा हमें आउटपुट दिख रहा है, कितने एलिमेंट्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो 1 लाख था वो स्टार्टिंग में गया, ठीक। और 10 9 90 80 7 76 60,000 बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरह से हम देखें कि हम कैसे अपने एरे के एलिमेंट्स को साइक्लिकली रोटेट कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को समझ, तो ये हमारा रिकर्शन का बेस केस है। जब तक के ग्रेटर है 0 से, तब तक भाई ये काम करो, और जैसे ये काम कंप्लीट हो जाता है तो एरे ऑफ के में सिंपली टेम्प असाइन कर दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। टेम्प हम एक्सप्लिसिटली पास कर दिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है, हम रिकर्सिव कोड भी देख लिए हमने,
इटरेटिव कोड भी देख लिया, तो इजी इटरेटिव कोड ही है बेसिकली। रिकर्सिव कोड थोड़ा सा मेमोरी के टर्म्स में थोड़ा मेमोरी ज़्यादा भी लेता है, तो एफिशिएंट प्रोग्राम हमारा ये लूप का ही हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना पड़ा। इसमें बार बार हर फंक्शन कॉल के लिए थ्रेड मेंटेन करना पड़ता है, स्टैक मेंटेन होता है, ठीक है। तो मेमोरी के टर्म्स में इटरेटिव कोड ज़्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आपको समझने में प्रॉब्लम आई तो इस वीडियो को 5 से 6 बार देखिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।